हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1961 के अमेरिकी गृह युद्ध होने के बाद दक्षिण अमेरिका में किस तरह के हालात हो गए थे, यही इस कहानी में दिखाया गया है। क्योंकि ये युद्ध 1961 से लेकर 1965 तक यानी पूरे 4 साल तक चला था। कहानी की शुरुआत 1965 के दक्षिण अमेरिका से शुरू होती है। इस समय युद्ध अपने आखिरी चरण पर था। यहाँ के सारे आदमी युद्ध में चले गए थे। आज एक अमेरिकन अफ्रीकन स्लेव यानी गुलाम औरत सड़क पर जा रही थी। तभी उसे एक बग्गी दिखाई देती है जिसमें से एक औरत निकलकर भागने लगती है। उसी समय बग्गी से एक आदमी निकलकर उस औरत को शूट कर उसे मार देता है। ये सब देखकर गुलाम औरत काफी डर गई थी, मगर उसे भी कोई पीछे से शूट कर मार देता है। इसके बाद वो दोनों आदमी बग्गी के साथ बग्गी चलाने वाले को भी आग लगाकर मार डालते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक गांव में एक घर में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम अगस्ता और छोटी का नाम लुइस था। इस घर में इन दोनों बहनों के साथ इनकी एक गुलाम भी थी जिसका नाम मैरी था। इस परिवार में ये दोनों बहनें ही जिंदा बची थीं, क्योंकि इनके बाकी परिवार की युद्ध में मौत हो चुकी थी। मैरी बहुत समय से इनके परिवार में थी, जिस कारण वो अब इनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। और अगस्ता ने भी उसके साथ कभी गुलामों जैसा सलूक नहीं किया था। मगर लुइस को मैरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अगस्ता लुइस को समझाती रहती थी कि तुम्हें मैरी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। रात होने पर ये तीनों एक ही कमरे में सोती थी और घर के दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर देती थी ताकि कोई भी इनके घर में घुसपैठ न कर सके। जब वो तीनों सो रही थी तो लुइस एक सपना देखकर बहुत डर जाती है, मगर उसकी बड़ी बहन उसे प्यार से समझाती है कि ये तो बस एक सपना था, तुम आराम से सो जाओ। अगले दिन सुबह अगस्ता लकड़ियाँ काट रही थी, तभी उसे लुइस की चीख सुनाई देती है। जब वो भागकर उसके पास जाती है तो देखती है कि उसके पैर पर एक रैकून ने काट लिया था। अपनी छोटी बहन को दर्द में देखकर अगस्ता मैरी पर गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। तो जवाब में मैरी उसे कहती है कि अब ये बची नहीं रही और मैं हमेशा इसका ध्यान नहीं रख सकती। उसका जवाब सुनकर अगस्ता गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। इसके जवाब में मैरी भी उसे थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि अब वो अपने आप को गुलाम नहीं मानती थी। इसके बाद वो दोनों मिलकर लुइस को उठाकर घर के भीतर ले जाती है। कुछ ही देर में लुइस को बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसके बाद अगस्ता अपने घोड़े पर सवार होकर लुइस के लिए दवाई लेने निकल पड़ती है। अब वो गांव के घर के बाहर जाकर रुकती है। जब वो घर में जाती है तो देखती है कि घर में रहने वाली क्लेयर की तो कई दिन पहले ही मौत हो गई थी और उसका पूरा शरीर सूख चुका था। इसके साथ साथ वो ये भी देखती है कि क्लेयर ने जहर पीकर मौत को गले लगा लिया है। अब वो फिर से आगे बढ़ती है और एक बार के पास जाकर रुकती है। ये बार क्लेव नाम के एक आदमी का था और वो अगस्ता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। क्लेव अगस्ता से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगस्ता क्लेव को क्लेयर की मौत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हो गया था। अब वो उसे बताती है कि लुइस को रैकून ने काट लिया है, जिससे उसे बहुत तेज बुखार हो गया है। मैं तो बस उसके लिए दवा लेने यहाँ आई हूँ। इसी बार में 2 आदमी बैठे कब से अगस्ता को घूरे जा रहे थे। एक का नाम हेनरी और दूसरे का नाम मोजो था। ये दोनों यूनियन आर्मी के सोल्जर थे। तभी अंदर से मॉली आकर अगस्ता को दवाई देती है। उसी समय हेनरी अगस्ता के पास आकर उसके साथ बदतमीजी से पेश आता है, लेकिन अगस्ता उसे इग्नोर कर देती है और हेनरी अपनी बियर लेकर वापस अपने टेबल पर चला जाता है। अगस्ता को बचाने के लिए मॉली उसे कहती है कि तुम सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में चली जाओ। अब मॉली हेनरी के पास जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती है ताकि अगस्ता उसकी नजरों से बचकर यहाँ से निकल सके, लेकिन मोजो अगस्ता को देख लेता है। जब मोजो उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है तो वह देखता है कि अगस्ता खिड़की से भाग चुकी है। फिर मोजो जल्दी जल्दी उसे पकड़ने के लिए बार से बाहर आता है, मगर अगस्ता उस पर अपनी गन तान लेती है। बार के अंदर हेनरी को भी पता लग गया था कि बाहर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो मॉली को मुक्का जड़कर बार के बाहर आता है। बाहर मोजो अगस्ता से कह रहा था कि तुम जहाँ भी चली जाओ, हमसे नहीं बच सकती। अगस्ता के वहाँ से चले जाने के बाद वो दोनों क्लेव और मॉली को भी मार देते हैं। उधर अगस्ता अपने घर आकर जल्दी जल्दी लुइस को दबा लगाती है। दूसरे दिन सुबह हेनरी और मोजो उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे जहाँ से अगस्ता गुजरी थी। उधर अगस्ता और मैरी घर के किचन में बैठी बातें कर रही थी। मैरी उसे बताती है कि मैं विल नाम के एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन गुलाम प्रथा के कारण हम दोनों एक नहीं हो सके। अगस्ता उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उसे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ था। वो दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ लुइस आ जाती है, जिसकी तबीयत अब पहले से काफी ठीक लग रही थी। उसे ठीक ठाक देखकर अगस्ता बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी।
उधर बार के बाहर एक आदमी आता है जिसके सामने क्लेब और मॉली की लाशें पड़ी थीं। ये आदमी एक गुलाम लग रहा था जो अपनी जान बचाते बचाते किसी की तलाश कर रहा था। रात को जब अगस्ता अपने घर में सो रही थी तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर अगस्ता मैरी को जगाती है। फिर वो अपनी गन लेकर बाहर आती है। उसे पता चल चुका था कि मोजो और हेनरी उसका पीछा करते करते यहाँ आ गए हैं। वो उन दोनों के बारे में मैरी को बताती है। अब वो दोनों ऊपर आकर लुइस को जगाकर उसे भी सब बताती है। अगस्ता मैरी और लुइस को कमरे में छोड़कर खुद घर के नीचे आती है ताकि वो एक और गन ले सके, मगर तभी मोजो और हेनरी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो लोग खिड़की से घर के अंदर आग फेंक देते हैं। आग देखकर अगस्ता घबरा गई थी, मगर वो हिम्मत से काम लेकर जल्द ही आग पर काबू पा लेती है। इसके बाद जब हेनरी खिड़की से घर के अंदर आने की कोशिश करता है तो अगस्ता उसके हाथ पर शूट कर उसे जख्मी कर देती है। अब अगस्ता दूसरी गन लेकर ऊपर आ गई थी और वो आकर मैरी को गन दे देती है। इसके बाद वो मैरी को गन चलाना सिखाकर उसे लुइस का ध्यान रखने को कहती है ताकि वो बाहर आकर मोजो को ढूंढकर उसे मार सके। वो बाहर आकर एक पेड़ के पीछे छुप गई थी, मगर मोजो ने उसे देख लिया था। उधर हेनरी घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो सीधा लुइस के कमरे में आता है जहाँ पर मैरी उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि उसकी गन लॉक हो गई थी। अब हेनरी पहले उससे गन छीनता है और फिर मैरी को बेहोश कर लुइस के साथ जबरदस्ती करता है। आखिर में जब वो लुइस को शूट कर उसे मारने लगता है तो मैरी उसे पीछे से शूट कर मार देती है क्योंकि उसे होश आ चुका था। इस घटना से लुइस बहुत डर गई थी और वो मैरी को गले लगाकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ घर के बाहर अगस्ता ने मोजो को ढूंढ लिया था और वो उसके पेट पर गोली मार देती है, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो गई थी क्योंकि अगस्ता के गोली चलाने से पहले मोजो ने गोली चला दी थी जो उसकी बाजू को छूकर चली गई थी। मोजो को मारने के बाद वो लुइस और मैरी के पास वापिस आती है और मैरी उसके जख्म को साफ कर उसकी मलहम पट्टी करने लगती है। अब वो तीनों बैठी बातें कर रही थी कि तभी अगस्ता को बाहर से फिर कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए मैरी और अगस्ता गन लेकर घर से बाहर आती है। तभी मैरी की नजर एक आदमी पर पड़ती है। ये आदमी विल था, मैरी का विल, जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो उसे ही ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया था। उसी समय पीछे से अगस्ता आकर विल को शूट कर देती है क्योंकि उसे लगा कि वो कोई घुसपैठिया है। उसे नहीं पता था कि ये मैरी का प्रेमी विल है। विल को मरता देख मैरी बहुत दुखी होती है। वो उसे बताता है कि वो उसे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके मरने के बाद मैरी घर के अंदर लुइस के पास आकर बैठ गई थी, जबकि लुइस को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ था। उधर घर के बाहर बैठी अगस्ता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। विल को मारने के बाद उसमें मैरी के सामने जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वो देखती है कि मोजो अपनी जगह से गायब था, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी भागकर मैरी के पास आती है और उसे सब बताती है। इसी के साथ वो मैरी से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है और मैरी भी उसे माफ कर देती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये मैरी का प्यार विल है। इसके बाद वो तीनों गन्स लेकर मोजो को ढूंढने लगती है जो एक कमरे में टेबल पर गन टिकाए बैठा था। मोजो बहुत जख्मी था। अगस्ता के पूछने पर वो कहता है कि वो एक बमर है जिसका काम होता है कि जहाँ आर्मी जाने वाली है उनके वहाँ जाने से पहले वो उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम करता है। आगे वो उसे बताता है कि सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी वहाँ आने वाली है और उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मारते और जलाते जाएंगे। मोजो दर्द से बहुत तड़प रहा था। वो अपने आखिरी पलों में बस अगस्ता से बातें करना चाहता था और अगस्ता भी उसकी हालत देखकर उससे बातें करने लगती है। मोजो उसे अपने परिवार के बारे में बताता है और आखिर में वो उसे कहता है कि तुम मुझे शूट कर मुझे मार डालो क्योंकि अब मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे मारने के बाद उन तीनों की लाशों को वो अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देती है। इसके बाद अगस्ता और मैरी की नजर लाल हो रहे आसमान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाती हैं कि आर्मी बहुत नजदीक आ चुकी है क्योंकि ये लाली आर्मी की लगाई हुई आग की थी। कुछ देर बाद वो तीनों आदमियों के कपड़े पहनकर एक नई मंजिल की तरफ अपना सफर शुरू करती है, जहाँ वो आराम और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन जाते जाते अगस्ता अपने घर को आग लगा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और उनके घर पर कब्जा करे। और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है।